पोलैंड का दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा ये मानी जा रही है। इस दौरान उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत भी होगी। बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चाएं हैं और इस दौरान कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, आज यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात है। भारत यूक्रेन के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है और यूक्रेन के कीव पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कीव में भारतीय समुदाय ने किया है पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पोलैंड के बाद एक दिन के दौरे पर पीएम कीव पहुंच चुके हैं। जी हां, कीव पहुंच चुके हैं और कीव पहुंचने के बाद यूक्रेन के कीव पहुंचे हैं। कीव में भारतीय समुदाय ने किया है पीएम मोदी का स्वागत और पोलैंड के बाद एक दिन के दौरे पर पीएम कीव पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात है। भारत यूक्रेन के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर की भी उम्मीद जताई जा रही है। यूक्रेन के कीव पहुंच चुके हैं। कीव में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। तस्वीरें आपके समक्ष हैं और इस दौरान कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। तो हम आपको बता दें, उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत होगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी की। बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चाएं होंगी। पोलैंड का दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री पहली यात्रा मुलाकात होगी। उसके बाद जो है दृश्य और उससे जुड़ी जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। बार बार जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से एक ऐतिहासिक ये यात्रा है और दो वजहों से बहुत ऐतिहासिक है। एक तो 1991 में जब यूक्रेन आजाद हुआ, उसके बाद से पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा हो रहा है और द्विपक्षीय लिहाज से काफी अहम है। हमारा जो टेक्निकल मिलिट्री एक कॉपरेशन जो है यूक्रेन के साथ दशकों से रहा है। जो गैस टरबाइन इंजन्स हैं वो जो जहाजों में लगते हैं वो यूक्रेन निर्मित रहे हैं और एक बड़ा साझेदार, एक बड़ा सहयोगी जो है यूक्रेन रहा है। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है 2022 के बाद से उत्पादन यहाँ पर ठप हुआ है, उद्योगों पे असर पड़ा है और इस वजह से जो है वो उस सहयोग में भी कमी आई है। अब इस दौरे के बाद इसमें तो शांति के लिहाज से ये जो दूसरा जो अहम जो मुद्दा है वो है शांति की बात, तो उस लिहाज से भी दौरा अहम है। लेकिन द्विपक्षीय रिश्तों की अगर हम बात करें तो एक बार शांति स्थापना हो तब जाकर पुराने तरीके से जो आदान प्रदान है, जो ट्रेड है वो कुछ हो पाएगा। जहां तक सनफ्लावर ऑयल की बात है तो बड़ी तादाद में, जो बड़ी मात्रा में भारत जो है वो यूक्रेन से लेता रहा है, लेकिन युद्ध की वजह से उस पर भी काफी असर पड़ा है। तो शांति स्थापना जो है सबसे बड़ा मूल है। उस दिशा में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मॉस्को में जब प्रधानमंत्री वहां पर राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे तो उन्होंने शायद कोई एक व्यक्तिगत संदेश जो है वो उनके जरिए भेजा है। तो क्या ये बात सच है और प्रधानमंत्री क्या उस संदेश को यहाँ, अगर ऐसा संदेश कोई उनको दिया गया तो क्या जेलेंस्की के साथ वो शेयर करते हैं? तो इस सब बातों की जानकारी जो है वो ब्यौरा जो है वो बाद में निकलकर सामने आएगा। अभी निगाह इस बात पर है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय रिश्ते जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़े और यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में भारतीय रहते हैं। युद्ध के दौरान तकरीबन 20,000 भारतीय जो है ऑपरेशन गंगा के तहत वापस गए, लेकिन बहुत सारे जो भारतीय हैं वो यहीं पर तब भी बने रहे और आज भी अच्छी खासी तादाद में जो भारतीय हैं यहाँ पर मिलने आए, जिनमें कुछ छात्र भी थे। तकरीबन 1000 के आसपास छात्र हैं वापस यहाँ पर आ चुके हैं। फिजिकल जो तौर पे यहाँ पे क्लास में जाकर वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से भी कुछ छात्र जो है यहाँ पर मिलने आए और उन सब की जो उम्मीद है इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसा करें जिससे कि शांति स्थापना हो, क्योंकि जीवन के हर पहलू को युद्ध जो है उस पर असर डाल रहा है, बुरा असर डाल रहा है। यहाँ पर लोग हमेशा लगातार युद्ध के साये में जीने को मजबूर हैं। कुछ उद्योगपतियों से यहाँ पर मिले जो यहीं कीव में रहकर काम करते हैं, उनका भी यही कहना था कि उनका उत्पादन ठप है और इसलिए जरूरी है कि पहले शांति स्थापना हो। तो द्विपक्षीय लिहाज से दौरा तो अहम है ही और दुनिया की निगाह इस बात को लेकर टिकी है कि क्या
कुछ ऐसा निकलकर सामने आता है जिस पर कि शांति की बात आगे बढ़े। हमें यह भी पता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है रूस यूक्रेन के बीच। दोनों ही पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के साथ पूरे जो पश्चिम के देश हैं, अमेरिका जैसा देश है वो खड़ा है। हथियारों की सप्लाई वहां से हो रही है जिसके बूते यूक्रेन जो है वो मैदान में टिका हुआ है, रूस के हमलों को झेल रहा है और रूस पर आक्रमण जो है कर रहा है। कुर्स्क प्रांत जो है रूस का, वहां पर तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास की जो जमीन है वो यूक्रेन ने अपने कब्जे में ले ली है। इसको कहा जा रहा है कि एक डील के तहत ही छोड़ा जाएगा। अगर रूस जो है जिसने 5 और इलाकों को, क्रीमिया के अलावा 5 और इलाकों को एनेक्स कर लिया है, अगर उस पर वो अपना दावा छोड़ता है तो उस तरह की डील में कुर्स्क के इलाके को छोड़ने की जो बात वो हो सकती है। तो एक लंबी प्रक्रिया है जो आगे होगी, लेकिन जो निगाह है उस बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनका की असर पुतिन पर भी है और ज़ेलेंस्की से तो यहाँ पे वो मिल ही रहे हैं, पहले भी कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन यूक्रेन आकर पहली बार जो मुलाकात है वो हो रही है और फोकस इस बात पे होगा। तो एक यहाँ पे हमने जिनसे बात की उनका सीधा कहना था कि कई लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में जादू की छड़ी है और वो कुछ ना कुछ शांति स्थापना के मद्देनजर जो है वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जो मोटे तौर पे हमें जानकारी मिली है वो ये कि जिस तरह से युद्ध में बच्चों की मौत हुई है और जिसको कि प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में रहते हुए अपने बयान में इस बात का जिक्र भी किया था कि मासूमों की जान पर जो खतरा है वो बहुत ही ज्यादा मानवता के विरुद्ध है और पोलैंड में रहते हुए भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया। तो ये भी एक उम्मीद की जा रही है कि बच्चों की जो युद्ध के जद में आकर जो उनकी मौत हो रही है उसको लेकर शायद कोई एक बड़ा बयान जो है वो यहाँ से दिया जाए। जहां जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और राजस्थान के रेजिडेंट